तो दोस्त मिला ऐसा पैसा वाला है, हमने उसे बनाया है, उसने हमें संभाला है। हमें तो दोस्त मिला ऐसा पैसा वाला है, हमने उसे बनाया है, उसने हमें संभाला है। वतन को लूट लिया मिलके भाजपा वालों ने, काले दिल वालों ने, खोटी नीयत वालों ने। वतन को लूट लिया मिलके अडानी वालों ने, काले दिल वालों ने, खोटी नीयत वालों ने। अडानी ही ख्यालों में, अडानी बातों में, अडानी ही दिल में, अडानी इरादों में। बेच डाला है देश को उनके हाथों में, ये उनको बचाएंगे सियासत के बातों में। कांग्रेस सवाल करेगी अगर संसद में, तो ये माइक बंद करवा देंगे घबराहट में। हमें तो दोस्त मिला ऐसा पैसा वाला है, हमने उसे बनाया है, उसने हमें संभाला है। दोस्ती में ऐसा काम कुछ कर जाए, जहाँ जहाँ भी जाए दिल तुम तो दिलाए। पैसा तुम्हारा हो और सरकार हम चलाए, कोई आचान ना पाए हम तुमको बचाए। वो तुम्हारा नाम लेके जब चर्चा करना चाहे, हम मुद्दा ही बदल दें और दोस्ती को भी निभा जाए। हमें तो दोस्त मिला ऐसा पैसा वाला है, हमने उसे बनाया है, उसने हमें संभाला है। वतन को लूट लिया मिलके अडानी वालों ने, काले दिल वालों ने, खोटी नीयत वालों ने। कि अपने से जो कमजोर है, जो जरूरतमंद है, अगर उनके लिए आप लड़ाई लड़ोगे तो समाज में आपका मान भी बढ़ेगा, आपका सम्मान भी बढ़ेगा, आपकी बहादुरी के चर्चे भी होंगे। यही तो सिखा के गए सच्चे नेताजी हमें और आपको, कि समाज में यही समाजवादी है कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो अन्याय और अत्याचार और भेदभाव के लिए हमारी आपके गुंडों के लोगों जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई गरीब है, कमजोर है, मजलूम है, तो उसके पक्ष में बहुत मजबूती के साथ खड़े हो। ये हमारी आपकी मौलिक जिम्मेदारी बनती है साथियों। यही हमारे ईश्वर जिनको पूरी दुनिया पूजती है, भगवान श्री कृष्ण भी यही सिखा के गए हैं कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम। और जहां हम लोग यदुवंशी होने पर, भगवान श्री कृष्ण के वंशज होने पर, जहां गौरव का प्रतीक करते हैं, नेताजी के अनुयायी होने पर जहां अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं, वही हमें आपको अपने ईश्वर और अपने बुजुर्गों से सीखने की भी जरूरत है। मेरे साथियों, मेरे नौजवान भाइयों, सीखना पड़ेगा। जहां तक वोटों का सवाल है, वोटों के लिए हमारे साथियों ने चर्चा की है। मैं कहना चाहता हूं, अभी लखनऊ की बैठक हुई थी पिछली 12 तारीख को। हार्दिक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 3.5 लाख वोट और मिल गए होते तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई होती साथियों। केवल 3.5 लाख वोटों से, तो 3.5 लाख वोट लेने न होने की वजह से आज हम आप सभी अन्याय झेल रहे हैं, अत्याचार झेल रहे हैं, शोषण झेल रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं, सरकार की कुरीतियों के हम लोग परिणाम झेल रहे हैं। सोचो, अगर आपने कहीं 3,500 पूरे उत्तर प्रदेश के जनमानस के बीच से और वोट मिला होता तो आज परिणाम प्रदेश में क्या होता। जो इंडिया गठबंधन जिसकी चर्चा इतनी है और जिससे मोदी जी इतने डरे हुए हैं कि जिस दिन इंडिया गठबंधन की बैठक होती है बंगलौर की, मोदी जी ने 9 साल में पहली बार लखनऊ के अंदर और दिल्ली के अंदर 38 दलों की बैठक की है। आजकल जब से देवेगौड़ा जी जुड़े हैं, अब कह रहे हैं कि 44 दल हो गए एनडीए में। सोचो, इससे पहले कभी एनडीए का नाम नहीं आता था, केवल भाजपा का नाम आता था। तब हम इस मौके पर गुंदौर के लोगों आपसे कहना चाहते हैं, जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए पूरी तरह घबरा गया है। इस घबराहट के बीच मैं गुंदौर के लोगों आपसे कहूंगा
कि माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को इतना मजबूत कर देना, उनको इतना वोट दे देना, इतना लोकसभा के सांसद भेज देना, जिससे कि जो इंडिया गठबंधन बना है उस गठबंधन में आदरणीय अखिलेश यादव जी का कद, आदरणीय अखिलेश यादव जी का मान और सम्मान बहुत ऊंचा बने। यहाँ तक एक बात और कह रहे, हालांकि एक दो महत्वपूर्ण बातें हैं। वोट की कीमत इस बात से समझ लो कि अगर बदायूं लोकसभा के पिछले चुनाव में एक बूथ पे 10 वोट और बढ़ा देते तो आपका ये बेटा और भाई दिल्ली में बैठे आपकी आवाज उठा रहा होता, और आजमगढ़ वाले केवल 4 वोट और बढ़ा देते तो भी दिल्ली पहुंच गए थे। इसलिए वोटों की कीमत को समझो, एक एक वोट महत्वपूर्ण है। सबसे पहले वोटों की लिस्ट चेक करो, उस चेक लिस्ट में जो वोट कम हो वोट बनवाओ, उसके बाद लिस्ट बनाओ गांव के बाहर कौन कौन लोग हैं। चुनाव के वोट के दिन से 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले सबको अपने दिल्ली नोएडा में जो नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, सबको वापस बुला लो और 80-90% वोटिंग जब करा लोगे तब दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। हालांकि आजमगढ़ की जनता ने बहुत प्यार दिया, केवल 14 दिन का चुनाव लड़े, बहुत प्यार मिला, बहुत अपनापन मिला, बहुत सम्मान मिला, लेकिन कहीं न कहीं मेरे गुन्नौर और बदायूं के लोगों आपका मोह माया था कि आपकी दम पर हमने फैसला लिया है कि हम बदायूं में ही और आपके बीच में रहेंगे। तो बताओ, ये जो फैसला लिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनुमति दे दी है कि जाके लगा बदायूं तैयारी करो, तो बताओ इस फैसले को साकार करोगे कि नहीं करोगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मान सम्मान दिल्ली में ऐसा बना दो जैसी चर्चा लोग करते हैं कि नेताजी के साथ 40 MP थे। बताओ भेजोगे इतनी बड़ी तादाद में? भेजोगे मेरे गुन्नौर वालों? तो 2 महीने और काम में थोड़ी बहुत कटौती कर लेना, लेकिन वोट बनवाने में कोई कटौती नहीं करना, नहीं तो हथियार नहीं रहेगा हाथ में, और जब हथियार नहीं रखे हुए तो लड़ाई कैसे लड़ोगे? और इस लोकतंत्र की लड़ाई में, इस चुनाव की लड़ाई में वोट ही हमारा अधिकार है, दूसरा हथियार है, दूसरा कोई हथियार नहीं है। तो इस हथियार को पहले मजबूत कर लो, वोट बनवा लो, जिससे वोट के दिन मजबूती के साथ हम लोग काम कर सके। उम्मीद है कि आप सबका यही सहयोग समर्थन देखें। जहाँ पिछली बार भी वोट जिताने थे, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस बनाना, ओवर कॉन्फिडेंस में आगे हरवाया है। और सुनो, जो लाखों से जिता रहे थे यही कहा था हारने का, इसलिए जमीन पे रहना। ये बातें हम तुम्हारी सुनेंगे उस दिन जब वोट बढ़ जाएंगे और गिनती हो जाएगी उस दिन, उससे पहले ये बातें सुनने की जरूरत और करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेहनत करो, वोट बनवाओ, और बूथ केवल गुन्नौर के जीतने नहीं है, ये गलती ना कर देना। KMP साहब हमने तो अपना बूथ जिता दिया, अरे जिताया नहीं, तुम्हारे बूथ पे एक भी वोट कटा तो वो नुकसान मानूंगा। केवल जीतना नहीं है, सारे के सारे लोगों को मनाना है, समझाना है और सबके बीच जाना है। कोई छोटी बड़ी गलती हो तो उस गलती को स्वीकार करके सुधारना है, और अपनी ईगो बेमतलब में ईंट जो गुन्नौर के लोग लगा लेते हैं वो न लगा देना, अगर लगाओगे तो नुकसान उठा जाओगे। इसलिए ईंट छोड़नी पड़ेगी कि हम उसके घर क्यों जाएंगे, जाना पड़ेगा सबके घर। सबके वोट की कीमत एक ही है, सब पे एक ही वोट है, इसलिए सबको मनाना है, सबके घर जाना है, सबको समझाना है और साइकिल के निशान पर सबको लाके खड़ा करवाना है।